हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा 11th चैप्टर हीट चल रहा है। कल तक हमने उसके ई पार्ट तक कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट एफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग हैं, कुछ मैंने शॉर्ट वे में लिखवाए हैं जिससे आप इजी से आसानी से याद कर सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो, इजीली आपको हो सके लर्न। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस नहीं लिख रखे, आप बुक में से क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से आंसर समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन क्या है? समटाइम्स थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पोजेज सर्टेन प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। कभी कभी क्या हो जाता है, सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेंशन 3 सच प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स के नाम बताइए। ऑल्सो सजेस्ट द प्रिकॉशंस टू ओवरकम देम। उनकी प्रिकॉशंस करने के तरीके भी। तो सबसे पहले आ जाता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। मीन्स थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? ऐसा एक्सपेंशन जो विस्तार, फैलाव होता है, किसी चीज़ का फैलना, फैलाव होना, उसका विस्तार होना। ठीक है, ऊष्मा के थ्रू होता है, गर्मी के थ्रू होता है, हीट के थ्रू होता है, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स में फर्स्ट आ जाता है, ओवरहेड टेलीग्राफ एंड इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड टू सैग व्हाइल फिक्सिंग देम। जो टेलीग्राफ की वायर्स होती हैं और इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, जब हम उनको फिक्स करते हैं एक जगह के ऊपर तो क्या होता है, वो फैल जाती हैं। दिस इज डन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम शेपिंग व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर एंड बिकम टॉट। लेकिन जो वो क्या है, जब हीट मिलती है तो वो फैल जाती हैं, लेकिन जब वो सर्दियाँ आती हैं तो उनको ठंड में वो दोबारा अपनी पहले वाली शेप में आ जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, और हीट की वजह से ये एक्सपेंशन मीन्स फैलना और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना, दोनों तरीके से होती हैं। सेकेंड इज girders that support iron bridges are kept on rollers that are mounted on pillars. मीन्स जो गिर्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा ब्रिजेस के ऊपर, लोहे के ब्रिज के ऊपर सपोर्ट दिया हुआ होता है जिनको हम गिर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, उनके ऊपर हम रोलर्स भी लगाते हैं और पिलर्स के ऊपर हम उनको खड़ा करते हैं। दिस इज डन बिकॉज द गिर्डर्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। क्योंकि हम उनके बीच में स्पेस इसलिए देते हैं क्योंकि जब वो उनको हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड करते हैं, और जब उनको ठंड मिलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए सपोर्ट के लिए और उनके बीच में गैप देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन लेंथ्स ऑफ रेलवेज ट्रैक। आपने रेल की पटरियाँ देखी होंगी, रेलवे ट्रैक देखा है, आपने देखा होगा बीच बीच में छोटा छोटा गैप दिया हुआ होता है और वो देना ज़रूरी होता है। दिस इज़ डन टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन इन समर। गर्मियों में एक्सपेंशन आसानी से हो सके, यह उसके लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, मैंने ऊपर पहले 3 लिख दिया, 2 नीचे, तो हम पहले 2 ही करेंगे। ठीक है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स, एक्सप्लेन ईच। मीन्स कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जिनके ऊपर जो हीट होती है बॉडी की डिपेंड करती है। ठीक है, तो इनके आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं करवाई है, सिर्फ बताया है आपको। द सरफेस टेम्परेचर, कि उस सरफेस का टेम्परेचर कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड इज द एरिया मास मटेरियल टाइप, कि जो मटेरियल है उसका एरिया, उसका मास, उसका अपीयरेंस वो कैसा है। नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, और उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मीन्स इसमें पूछा है ना, तो एक्सप्लेनेशन में मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया है। कहने का मतलब ये है जो हीट का अमाउंट है वो किसी
बॉडी के ऊपर रेडिएट होता है और उसके जो उसका मास होता है, उसका वेट होता है, दोनों का प्रोपोर्शनल होता है, वो उसका क्या कहते हैं, फैक्टर्स के अंदर आता है, हीट रेडिएशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट के जो 3 मोड्स हैं रेडिएशन के, उनको बताइए। फर्स्ट इज कंडक्शन, इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स गिव एनर्जी टू द नेबरिंग वंस। मीन्स कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में। मीन्स पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते हैं, वो अपनी बॉडी से दूसरी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज नोन एज कंडक्शन। सेकेंड इज कन्वेक्शन, is a process of transfer of heat in a liquid or a gas by the movement of constituent particles। मीन्स कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर लिक्विड और गैस मूव करके अपने साथ वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हीट प्रोवाइड करते हैं। मीन्स इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, ये खुद मूवमेंट करके जाते हैं और हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज रेडिएशन, इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स विदाउट अ मीडियम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट ट्रैवल होती है बिना किसी मीडियम के, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सन की लाइट हमारे तक डायरेक्ट आती है विदाउट एनी मीडियम। दिस इज़ नोन एज रेडिएशन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स। एक्सप्लेन, कि उन फैक्टर्स को बताइए जिसके ऊपर बॉडी की हीट डिपेंड करती है। एक्सप्लेनेशन हमने नहीं की है। द फर्स्ट हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की हीट कैपेसिटी एब्जॉर्व करने की। कलर ऑफ द बॉडी, बॉडी का कलर कैसा है, अगर लाइट कलर है तो गुड रिफ्लेक्टर है, बहुत लाइट कम को कम एब्जॉर्व करेगी। डार्क कलर है तो गुड एब्जॉर्बर है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और बॉडी का ऑलरेडी टेम्परेचर कितना है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 4 मेन इफेक्ट्स ऑफ हीट, एक्सप्लेन एनी 2। कि हीट के मेन इफेक्ट्स को बताइए। हमने सिर्फ बताया है, एक्सप्लेनेशन नहीं की है, ठीक है। फर्स्ट इज हीट कॉजेज टेम्परेचर टू राइज। हीट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज हो जाता है। जैसे आप देखते हैं आपकी मम्मी पानी बॉईल करती है, ठीक है, तो पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है, जैसे जैसे वो गर्म होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। सेकेंड इज हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इससे हीट से जो है ऑब्जेक्ट की, मैटर की स्टेट भी चेंज हो जाती है। कैसे, पानी लिक्विड फॉर्म में था, उबालने के बाद वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज हीट कॉजेज एक्सपेंशन। हीट की वजह से एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है। जैसे वैक्स है, वैक्स क्या है, सॉलिड है, ठीक है। जैसे हम उसको गर्म करते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लूज होते हैं और वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट फोर्थ, हीट कॉजेज बर्निंग और आ केमिकल चेंज टू टेक प्लेस। हीट की वजह से कोई भी चीज़ जलती है या उसके अंदर केमिकल चेंज भी आता है। आपको मालूम है, आप पेपर को जलाएंगे तो वो जल जाएगा। और आपकी मम्मी ने खाना पकाया, वो हम स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल था, पकने के बाद वो पक चुका है, कलर, टेस्ट, अपीयरेंस सब कुछ चेंज हो चुका है, तो दोबारा हम रॉ मटेरियल नहीं ले सकते, तो केमिकल चेंज है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 6th क्वेश्चन, वेंटिलेटर्स आर सिचुएटेड क्लोज टू द सीलिंग एंड नॉट नियर द फ्लोर, एक्सप्लेन वाई। जो वेंटिलेटर्स होते हैं फर्श के पास नहीं रखे जाते, मतलब फ्लोर से बिल्कुल पास में, दीवारों में नहीं लगाए जाते, ऊपर सीलिंग के पास लगाए जाते हैं, क्यों? आंसर इज वेंटिलेटर हेल्प्स रिप्लेसिंग इम्प्योर एयर बाय प्योर एंड फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड। वेंटिलेटर्स जो क्या होते हैं, जो इम्प्योर एयर होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उसकी बजाय बाहर से ठंडी एयर आने में मदद करते हैं। द एक्सेल्ड एयर इज़ वार्म, जो हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल्ड एयर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गर्म होती है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए लाइटर और हल्की होती है। सो इट राइजेज, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जाती है, एंड मूव्स आउट ऑफ द वेंटिलेटर,
और वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है, और खिड़कियां दरवाज़ों से फ्रेश एयर जो हैवी होती है वो हमारे अंदर रूम्स में आती है, इसलिए वेंटिलेटर्स ऊपर होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज कैन वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर? क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल अपने बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए कर सकते हैं या नहीं? गिव रीज़न। आंसर इज with a laboratory thermometer the temperature will fall as soon as we remove। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर तुरंत नीचे गिर जाएगा जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे। द थर्मोमीटर फ्रॉम द माउथ एंड विल नॉट बी एबल टू मेजर द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और इसके थ्रू जो हमारा करेक्ट टेम्परेचर बॉडी का होगा वो भी हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बच्चों ये पार्ट 11 का F पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब ये आपका चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। अब फिर हम आपके सामने नए वीडियो के साथ 12 चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक आप इनको पढ़िए, समझिए और लर्न करिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।